ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें मारा कुचला गया था, तब वो लोग मजबूरन में जंगल में रह रहे हैं। सिंधु घाटी का सप्ताह था, मोहनजोदारो का सप्ताह था, राखी गढ़ी का सप्ताह था, वहाँ डीएनए रिपोर्ट तक अनुसंधान किया गया। आज भारत में 5G टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी खुद की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, खुद की पहचान नहीं है, और पहचान के लिए वो लोग रोड पे, सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। वामसेप के मंच पे एक आदिवासी नेता का ये कहना है कि 2018 में 5 लोग जो महाराष्ट्र में शक के आधार पर उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, तो उन्हें पत्थरों से कुचल के मार दिया गया था। तो उन्हें पत्थरों से कुचल के क्यों मारा गया था? तो उनके पास ना आधार कार्ड था, ना वोटर कार्ड था, और वो पहचान के मोहताज थे, और इसलिए वहाँ के लोग उन्हें शक के आधार पर पकड़ के पत्थरों से कुचल के मारा। तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आधार कार्ड तक भी नहीं बना हुआ है, और भारत में तो ब्राह्मणों का सत्ता है। वो लोग तो देशभक्त हैं, देश की दिन रात 24 घंटा में 18 घंटा तक मोदी जी बोलते हैं सेवा करते रहते हैं। और आज के डेट में भारत में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या भारत में करीब 12 करोड़ के आसपास है। वो लोग कपड़े और मकान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में उसकी क्या पहचान है, उसके क्या अधिकार तो बाद में मिलने वाला है, उसकी खुद की पहचान तक नहीं की जा रही है। जंगलों में वो लोग रह रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके बच्चे सिग्नल पे, कहीं पे रोड पे भीख तक मांगने पे मजबूर है। ऐसी स्थिति है, खाने तक के मोहताज है। पिछले दिवाली में देखा गया था कि करीब लाखों की संख्या में अयोध्या में दीपक जलाए गए थे दीपावली के दिन, और सुबह में वहीं पे गरीब लोग उस दीपक से बचे हुए तेल को इकट्ठा कर रहे थे अपने भोजन बनाने के लिए। तो भारत में ये स्थिति है, ये राम राज है, भारत का ये राम राज है। राम राज मॉडल आने वाला है, राम राज आ रहा है। और बीजेपी के लोग दिन रात देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि हम लोग सच्चे देशभक्त हैं, इस देश के नागरिक हैं। अरे भूखे लोग, नंगे लोग सड़क पे घूम रहे हैं, उनके भोजन की पहले व्यवस्था करो, उनके हक अधिकार दो, शिक्षा का अधिकार दो। अभी भारत में शिक्षा की ये स्थिति है कि बहुजन प्रोफेसर तक जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं उनको निकाल दिया जाता है। बहुजन समाज की जो आवाज़ उठाते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का एक उदाहरण है, जो बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के बारे में, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे बहुजन समाज के मंचों पे, तो उन्हें प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया है। जब परमानेंट करने की बारी आई तो भारत में ये स्थिति है। एक डॉक्टर रितु नाम की एक लेडीज है जिनको भी प्रोफेसर पद से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया है। तो शिक्षा का भी अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लोगों को बोलने पर भी पाबंदी लगाया जा रहा है, जो कि भारत के संविधान में राइट टू स्पीच दिया गया है कि लोग अपनी आवाज़ अपने लिए और अपने समाज के लोगों के लिए जागरूक करने के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है अपने मंच से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज के डेट में लोग ये जान रहे हैं कि वो लोग जो आदिवासी है, जो जनजाति है, जो भटक रहे हैं, कई हजार, उनके करीब 800 के पास भारत में जनजाति जाति है, तो उनके पास पहचान तक नहीं है। कपड़ा शरीर पे तो बात, मकान तो दूर की बात है, कपड़ा और मकान तो दूर की बात है, उनकी खुद की पहचान तक नहीं है। तो उन्हें अधिकार क्या मिलेंगे, उन्हें राइट क्या मिलेंगे इस देश में, आप सोच सकते हैं। और वो जो आदिवासी नेता था वो अपने समाज के बारे में कह रहे हैं, वो जानबूझ के जंगल में नहीं रह रहे हैं, उन्हें भगाया गया है, ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें मारा कुचला गया था, तब वो लोग मजबूरन में जंगल में रह रहे हैं। क्योंकि भारत की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, हमारी नगरीय सभ्यता थी, हम शहरों में रहने वाले लोग थे, हम जंगल में रहने वाले लोग नहीं थे, हमें मजबूर किया गया, तब हम जंगल में जाके रह रहे हैं। ये स्थिति है, और ये इतिहास भी है। इतिहास में पढ़ाया जाता था कि जो सिंधु घाटी का सप्ताह था, मोहनजोदारो का सप्ताह था, राखी गढ़ी का सप्ताह था, वहाँ डीएनए रिपोर्ट तक अनुसंधान किया गया। 2018 में डीएनए रिपोर्ट तक आया है। वहाँ की जो सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, वर्ल्ड की सबसे विकसित सभ्यता थी, और वो लोग आज के डेट में जंगलों में भटक रहे हैं। एक गांव में करीब 2 से 3 दिन तक ज़्यादा टिकते नहीं, कहीं भी जाके टेंट बना के अपना तंबू बना के रहने का प्रयास करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग से यही अपील करेंगे कि जनजाति के लोगों को अधिकार के लिए, उनके आवाज़ के लिए आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, और ऐसे लोगों को वोट ना दे जो SC/ST OBC के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या संदेश मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।